यूपी समाचार टीवी, नजर हर खबर पर। नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपी समाचार टीवी। आज से 21 साल पहले कारगिल में टाइगर हिल की चोटियों पर अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों की लाशें बिछा देने वाले सूरवीर लांस नाइक आबिद खान की शहादत पर पाली नगर को ही नहीं समूचे जिले को नाज है। पाली नगर के मोहल्ला आबिद नगर में गफ्फार खां और नत्थन बेगम के घर में 16 मई 1972 को जन्मे आबिद महज 16 साल की उम्र में 5 फरवरी 1988 को सेना में भर्ती हो गए। जबलपुर में उनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद उन्हें डलहौजी भेज दिया गया, जहां से उनकी पोस्टिंग आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर में हुई। बकरीद पर 1999 में छुट्टियों पर आए आबिद के पास मुख्यालय से पैगाम आया कि देश पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जल्दी आइए। बिना एक पल गवाए अपनी गर्भवती पत्नी फिरदौस को छोड़कर आबिद अपनी पोस्ट ज्वाइन कर ली। कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए आबिद की कंपनी को टाइगर हिल की चोटी फतेह करने भेजा गया। 72 जवानों की टुकड़ी जब टाइगर हिल पर पहुंची तो बंकर में बैठे दुश्मनों को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने आधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आबिद की टीम के दर्जनों सैनिक शहीद हो चुके थे, कुछ साथी ही बचे थे। तारीख थी 7 जुलाई 1999। आबिद ने अपनी राइफल को मजबूती से थामा और अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों की ओर बढ़े तो दुश्मनों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन सेना मेडल से सम्मानित हो चुकी आबिद की वीरता के आगे पाक घुसपैठी टिक नहीं पाए। आबिद ने एक एक कर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों की लाशें टाइगर हिल की चोटी पर बिछा दी। तभी घायल हो चुके आबिद की गर्दन में एक गोली आकर लगी, जिससे लांस नायक आबिद महज 27 साल की उम्र में मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। बाद में उनके बचे साथियों ने टाइगर हिल की चोटी को फतेह कर लिया, लेकिन उस खुशी में शरीक होने के लिए मां भारती का सपूत आबिद जिंदा नहीं था। हरदोई जिले के एकमात्र कारगिल शहीद आबिद का शव पूरे सैनिक सम्मान के साथ नगर के बरगद चौराहा पर सुपुर्द के खाक कर दिया गया। 21 बरस बीत जाने के बाद भी हर एक की जुबां पर आबिद की वीरता के किस्से आज भी ताज़ा हैं। कारगिल की चोटियों पर अपनी वीरता के झंडे गाड़ने वाले पाली के अमर शहीद लांस नायक आबिद की पत्नी फिरदौस बेगम ने कहा कि सरकार और प्रशासन को शहीदों की कितनी फिक्र है। उनके पति की मजार को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। शहीद की बेवा फिरदौस बेगम ने कहा कि उनके पति की मजार पर गंदगी रहती है और सरकार ने सौंदर्यीकरण कराने और शहीद द्वार बनवाने का जो वायदा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिरदौस बेगम ने कहा कि शहीद कोटे से अलाट हुआ पेट्रोल पंप का कारोबार उनका बेटा आदिल देख रहा है। उनकी बड़ी बेटी चांद फरक की शादी हो चुकी है, जबकि सबिस्ता और सगुप्ता अभी पढ़ रही हैं। दो लड़कियां पढ़ाई कर रही और लड़का पेट्रोल पंप देखता है और एक लड़की की शादी हो गई। किस क्लास में है बच्चा? एक एमए कर रही है और एक नीट की तैयारी कर रही है। कोई समस्या है जिसका अभी तक समाधान ना हुआ आपकी? वहीं पे कुछ नहीं हुआ है मजार पे। वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है और मतलब वहाँ पे गेट बनाने के लिए कहा वहीं वो भी नहीं बना। यही मांगे सरकार से वो सौंदर्यीकरण हो जाए। शहीद आबिद के भाई मार्च 2020 में सेना से रिटायर हुए खालिद कहते हैं कि शहीद की मजार का न तो सरकार ने सौंदर्यीकरण कराया और न ही शहीद द्वार बनवाया। इसके अलावा उनकी जो पुश्तैनी जमीन जिस पर एक विद्यालय का कब्जा है वो भी सरकार ने अभी तक उन्हें नहीं दिलवा पाई। खालिद बताते हैं कि गाटा संख्या 271 और 273 उनके पिता गफ्फार खां के नाम दर्ज है। खालिद का कहना है कि जमीन उनकी है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार उनकी इस जमीन को अभी तक नहीं दिलवा सके। वहीं भारतीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक उत्कर्ष मिश्रा का कहना है कि जमीन आबिद के पूर्वजों ने विद्यालय को दान कर दी थी। हालांकि दाखिल खारिज नहीं हो सका था, लेकिन दान पात्र उनके पास आज भी मौजूद है। अगर कोर्ट शहीद परिवार के पक्ष में आदेश करे तो जमीन छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं भूतपूर्व सैनिक खालिद खान शहीद आबिद खान का छोटा भाई। मेरे परिवार में 2 भाई और एक माताजी हैं। मेरे पिताजी का देहांत 30 जनवरी 2020 को हो गया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि शहीद स्थल पर शहीद सौंदर्यीकरण और शहीद द्वार बनाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि शहीद परिवार की पुश्तैनी ज़मीन कुछ दबंगों ने अपने कब्जे में कर रखी है। शहीद की
शहीद की पत्नी ने श्रीमती फिरदौस बेगम ने प्रशासन को एसपी, डीएम, एसडीएम और रक्षा मंत्री को प्रार्थना पत्र दिए, जिसका कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ है। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी यूनिट से सीओ साहब के द्वारा एसपी, डीएम, एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिए, जिसका कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे पास मेरी भूमि होने का पूरा पुख्ता सबूत है, जिसका घाटा संख्या 271-273 श्री गफ्फार खां के नाम पर दर्ज है। भगवंतपुर अंदर टाउनरिया अंदर में स्थित है। मैं चाहता हूं कि सरकार शहीद परिवार की भूमि शहीद परिवार को दिलवाए और उस पर कब्जा करवाए। धन्यवाद। आबिद खां को सेना में ले जाने का श्रेय पूर्व फौजी अहबाब खां को जाता है। अहबाब बताते हैं कि आबिद पाली नगर के पंत इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। उस समय वह नायक की पोस्ट पर तैनात थे। आबिद उनके पास आकर मिले और कहा कि उन्हें सेना में जाना है। अहबाब बताते हैं कि आबिद को लेकर वो अपनी कमांड के हेडक्वार्टर जबलपुर पहुंचे, जहां कंपनी कमांडर जमालुद्दीन से उन्हें मिलवाया। इसके बाद आबिद की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद उन्हें डलहौजी भेज दिया गया, जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई। और साल 2019 में कारगिल की जंग में आबिद अपनी कंपनी के साथ टाइगर हिल की चोटी पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें आबिद पर फक्र है। आबिद ने परिवार के साथ पाली नगर का नाम भी भारत भर में रोशन कर दिया है। और गनेडियर अब्दुल हमीद वाली कंपनी में गनेडियर ग्रुप में तैनात थे। आबिद पंत इंटर कॉलेज में इंटर में पढ़ता था। इन्होंने हमसे बात करी कि भैया हमको भर्ती करवाओ, तो हम इनको नायक की रैंक से पे हम तैनात थे। इनको लेके जबलपुर गए। जबलपुर हमारा सेंटर था। वहाँ मैंने हमारे प्लाटून कमांडर जमालुद्दीन नाम के एक सीकर जिले के राजस्थान के रहने वाले थे, उनसे मिलाप करके मैंने इनको भर्ती करवाया। और वहाँ इन्होंने 9 महीने ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के बाद ये इनकी पोस्टिंग डलहौजी हो गई और डलहौजी में इन्होंने 3 साल काटे। उसके बाद 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, जिसका नाम था विजय ऑपरेशन, उसमें ये लड़ाई में शहीद हो गए।